तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, हो तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के अलजेब्रा के इस क्लास में, जो कि 5वां क्लास है, बहुत ही खतरनाक तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि पीछे के 4 वीडियो आप देखे होंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आपको इससे पहले कुछ भी नहीं आता रहा होगा, a+b के होल स्क्वायर वाला सवाल नहीं आता रहा होगा, फिर भी आप बहुत सारे सवाल बना रहे होंगे। अभी भी हम लोग बेसिक चीज़ ही सीख रहे हैं, ये लगातार अभी क्लास जारी रहेगा। मुझे लगता है कि कम से कम इसके 15 वीडियो बनने वाले हैं, तो सारे क्लास करिएगा। और शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। दोस्तों आपको याद होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा। आपने पढ़ा कि x+1/x बराबर अगर 5 है तो हमको x² + 1/x² का मान निकालना है। आसानी से निकाल सकते, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला से भी बताया है आपको, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, फिर ट्रिक भी बताया है। डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं शॉर्टकट ट्रिक पर, क्योंकि बेसिक तो हम भाई पीछे की वीडियो में भी आपको बता रखे हैं इसके बारे में। यह 5 का स्क्वायर है 25, अब प्लस है तो 2 घटाइए, अब माइनस रहता तो 2 जोड़ते। 25 में से 2 गया 23, इस सवाल का आंसर हो गया। तो अभी तक आप देख रहे हैं सवाल इस फॉर्म में है। अब ऐसे ऐसे सवाल थोड़ा रूप बदल कर आपके एग्जाम में आता है, जो कि आपको लगेगा कि हम तो ऐसा पढ़े ही नहीं, जबकि रियल बात तो यह है कि आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा समझने भर देर है। देखिए, जैसे क्वेश्चन आज का पहला सवाल कहता है कि p बराबर 3 + 1/p, तो पूछता है कि 5p/p² + p-1 का मान क्या होगा। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए क्या है। देखिए, एक बात बताइए, सिंपल सा बात है। इसको अगर इधर बुला लेते हैं तो p-1/p बराबर 3 हो जाएगा। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं p², क्या कि भिन्न का घटाओ, p² - 1 अब बट्टा में p अब बराबर 3। अब देखिए p² - 1 ये हो जाएगा 3p। क्या है, ऊपर तो 5p है ही, और नीचे p² - 1, p² - 1 के बदले 3p रख दें, p² - 1 के बदले हम 3p रख दें, एगो प्लस p और है। ऊपर में 5p हो गया और नीचे में हो गया भैया 4 गो p से p कट गया, हमारा आंसर 5/4 हो गया। तो मैं चाहता था कि ऐसे भी सवाल हम आपको बता दें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 सवाल ऐसे आपको आज देखने को मिलेगा, जो हो सकता था कि अभी तक आप कंफ्यूज होते रहोगे, आपको लगता रहा होगा कि तो बनने वाला है, लेकिन आपसे बन नहीं रहा था। अगला सवाल देखिए ना, दूसरा कहता है कि 1/a है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर a² + 1 है, फिर आगे कहता है बराबर हमारा कितना है 3 है। तब पूछता है कि a के पावर 6 अब +1 अब बट्टा में है a का q का मान कितना हो जाएगा। ज़रा एक काम करिए, क्या करना है। अगर मान लीजिए इसको गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे तो a बचेगा, पहले इससे इसमें गुना होगा। देखिए 1/a से गुना जब आप a² में करेंगे तो क्या है, a² का मतलब 2 बार a है गुना में, एक a कट गया तो बचा ना, सीधे a × 1 a होता है। आइए दोस्तों, अब देखिए, अब इससे जब 1 में गुना करेंगे, अब बीच में प्लस है तो प्लस आया, और इससे जब 1 में गुना करेंगे तो 1/a ही होगा, बराबर 3। देखिए ऐसा फॉर्म में आप क्वेश्चन को देख चुके हैं। एक काम करते हैं, या तो आप इससे भाग लगा लीजिए, इससे इसमें भी दीजिए और इसमें भी भाग दीजिए। अगर इसमें अलग भाग दीजिएगा तो a के पावर 3 बच जाएगा, और इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तब +aq लिख सकते हैं। नहीं समझे भैया, ये दोनों के बट्टा में aq है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे a के पावर 6 में लिख सकते हैं। आप लोग को भी समझ में आ रहा है वीडियो बनाना कितना कठिन काम है। हाँ, सब जगह लोग हल्ला होते रहता है, करते रहता है, बड़ा मुश्किल से वीडियो बनता है, दिमाग खराब होते रहता है, ताकि आपको परेशानी ना हो, इस वजह से। सुनिए, अब aq से इसमें भाग दीजिएगा, देखिए
और फिर प्लस ए क्यू से इसमें भी भाग दे सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, नीचा में 3 गो ए, ऊपर में 6 गो, इसको काटिएगा तो 3 गो ए बचेगा और फिर ए क्यू प्लस 1/ए क्यू हो जाएगा, इसलिए ऐसा हुआ। अब एगो बात बताइए, आप पहले ऐसा रूप वाला सवाल देख चुके हैं, आपको इतना का मान बताना था, यानी ये अब ये बात है, ये यही चीज़ है। अब सुनिए एक बात, अब a प्लस 1/a बराबर 3, तो ए क्यू प्लस 1/ए क्यू का मान क्या होगा? ये 3 का क्यू किया जाएगा, इसी में 3 से गुना करके घटा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो घटाएंगे, माइनस होता तो जोड़ते। 3 का क्यू 27, 27 में से 9 गया तो 18 हमारा आंसर हो गया। या दोनों तरफ क्यू कर दो तो भी सवाल बन जाएगा, लेकिन क्यू करके हम आपको बता रखे, अब तो ट्रिक पर चल रहा है, प्रोसेस हम पूरा समझा चुके हैं, कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल कि हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं, है ना। आइए तीसरा सवाल हमारा है कि a बराबर है भैया 2 + √3। देखिएगा, तो कहता है कि a के पावर 6 प्लस a के पावर 4 प्लस a² प्लस 1 बट्टा में हमारा है ए क्यू। कहता है इतना का मान की होगा, ये बताइए। आइए बताते हैं। एक बात करिए, सब के बट्टा में ए क्यू है ना, सब में भाग दे दीजिए बारी बारी अलग अलग, बीच में प्लस लगा दीजिए। ए क्यू से इसमें भाग दे देते हैं तो ए के पावर 3 बच जाएगा, प्लस इसमें भाग दीजिएगा तो 1 गो ये बचेगा, नीचा 3 गो और 4 गो है ऊपर में, तो 1 गो ऊपर बचेगा, अब प्लस इससे जब इसको भाग दीजिएगा तो नीचा में 1 गो बचेगा, ऊपर में कुछ नहीं, तो 1/1। इससे इसको भाग दीजिएगा तो प्लस ए क्यू, यानी अब इसको एक जैसा लग रहा है तो एक तरफ रख देते हैं, इसको एक तरफ, ए क्यू प्लस 1/ए क्यू, ठीक है। अब देखिए, अब प्लस इसको हम a प्लस 1/a एक साथ लिख दिए। आपको कोई दिक्कत है? इतना तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए कर दिया कि ऐसा वाला वैल्यू निकाले आता हम लोग को, सीख चुके हैं। तो अब देखिए, अब भाई ये तो खाली a के मान है, तो 1/a का जो मान होगा ना दोस्तों, देखिए मैं आपको घातांक करने में ये चीज़ पढ़ाऊंगा, और अगर आप पढ़े हैं तो आप जानते होंगे। यहाँ पर कोई वैल्यू या तो a प्लस b हो या a माइनस b के रूप में हो, इसको पलट दोगे ना, जैसे किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होता है, जब इसको पलटिएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। हाँ, आगे पूरा प्रोसेस है, लेकिन देखिए केवल इसको बदल दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, यानी इतना का मान यही हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। a बराबर अगर 2 + √3 है तो 1/a का मान 2 - √3 होगा। लेकिन मैथ है तो हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसके भी बट्टा में कुछ नहीं तो 1। इसको पलट देंगे तो 1/a होगा, इसको भी पलट देंगे तो 1/2 + √3 हो जाएगा। यानी कि दोनों तरफ मैंने पलट दिया, सेम काम दोनों तरफ किया। अब 1/a बराबर, सुनिए, नीचा से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बीच का साइन चेंज, और नीचे में वर्गों का अंतर। अच्छा, ये परमीयकरण हुआ। हाँ, परमीयकरण हुआ। नीचे से ऊपर जाएगा बीच का साइन चेंज, नीचे में वर्गों का अंतर, 2 का वर्ग होगा 4 और इसका वर्ग होगा 3, अंतर तो माइनस 1/a बराबर अब हो गया 2 - √3। अब बट्टा में 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, वही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसा चीज़ आपको मिल जाता है, ऐसा चीज़ मिल जाता है कि जैसे a का वैल्यू या x का वैल्यू a प्लस b के रूप में या a माइनस b के रूप में है, तो अगर a का वैल्यू है और 1/a का वैल्यू निकालना है तो केवल चिन्ह चेंज कर लीजिए। अब देखिएगा, अगर जोड़ देते हैं a के वैल्यू और 1/a के वैल्यू को जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेंगे तो ये माइनस में प्लस में तो 0 हो जाएगा, और 2 और 2 हो जाएगा 4। अब लीजिए, बात बन गया, क्योंकि a प्लस 1/a का वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 रख दिए, और प्लस a³ प्लस 1/a³ का मान निकालना कौन बड़का बात है? यही 4 का क्यू करिएगा और 4 में 3 से गुना करिएगा और घटा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है। 4 का क्यू 64, 64 में से 12 गया 52 और 4 जोड़ दिए 56, आपका आंसर हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आगे,
चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, x + 1/x बराबर हमारा √13 है। तो कह रहा है कि 3x/x² - 1 का मान। एक काम करिए, ऊपर 3x है ना, नीचे केवल x कॉमन निकालिए। तो x से इसमें भाग तो एगो x बचा, इसमें भाग तो -1/x बचा। अब आइए, ऊपर में 3x है और नीचे में, अच्छा एक काम करिए, अब x से x काट लीजिए, ऊपर 3 और नीचे x - 1/x। आपको याद है मैंने एक चीज बताया था कि अगर x + 1/x की वैल्यू a है और आपको x - 1/x का वैल्यू निकालना है, तो हमने बताया था √अंडर इस a का स्क्वायर माइनस में लाना है तो -4, और यही चीज रहता माइनस वाला का दिल प्लस में लाना होता तो +4 करते। बस इसी फार्मूला पर हम निकालेंगे x - 1/x का मान √अंडर इसका स्क्वायर करेंगे, यानी √13 का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर कर लेंगे अब -4 कर लेंगे, स्क्वायर से रूट कट गया। चलिए नीचे वाला मिटा लेते हैं हम। x - 1/x बराबर क्या हुआ, 13 में से 4 गया √9, यानी x - 1/x का वैल्यू हो गया 3, बट्टा में 3 आया दोस्तों, कट गया 1 का है, x - 1/x का वैल्यू 3 आया, 3 से 3 कट गया एक बार में, हमारा आंसर तैयार है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे हमारा सवाल क्या है। दोस्तों मेरा मकसद है आपको सिखाना, वरना हम अब तक अलजेब्रा ख़त्म किए हुए होते, तो ऐसे ख़त्म करने से नहीं होगा। हमें पता है कि हमने क्या पढ़ाया आपको और क्या आपसे अब नहीं बनेगा, क्या छूट सकता है। आइए हमारा 5वां क्वेश्चन होगा, x + 1/x की वैल्यू 3 है, तो कह रहा है कि हमारा x² - x + 1 और बट्टा में हमारा 5x का वैल्यू क्या होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको कुछ नहीं, अगर इसको हल करते हैं तो ये हो जाता हमारा x² + 1, अब बटा में x, बटा x उधर जाकर गुना हो जाएगा तो 3x हो गया। अब x² + 1 के बदले हम 3x रख सकते हैं, तो ऊपर में 3x हो गया, -x हो गया, बटा में 5x हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 गो x, बटा में 5x, x से x कट गया, हमारा आंसर 2/5 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। प्रश्न है हमारा 6ठा, कहता है 2x + 1/3x, ठीक है, अब बराबर है 5। तो पूछ रहा है कि 5x बटा 6x² + 20x + 1, अब इतना का मान क्या होगा। बस वैसा ही है, यहाँ 6 में है ना, तो इसको करिए, हल करिए। 3 दूना 6x² + 1 बट्टा में हुआ 3x बराबर 5, ये 3x भाग में उधर गया तो गुना में, यानी 6x² + 1, ये जाकर उधर 5 3 15x हो जाएगा। ऊपर में यहाँ आप देख रहे हैं कि 5x तो है ही, 6x² + 1 के बदले 15x और 20x ई वाला, तब 20 और 15 कितना 35x, x कट गया, 5 7 35, यानी 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर सवाल है। प्रश्न का कहना है कि a + b बट्टा √AB बराबर 2/1, तो a - b का मान क्या होगा। कभी कभी क्या होगा, आपसे बहुत छोटा सा सवाल आपको देखने में लगेगा, लेकिन वो आपको दिक्कत कर देता है। फिलहाल यहाँ देखिएगा, इस सवाल में अगर हम a और b का मान 1 ले लेते हैं तो ये संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि a का 1 हो जाएगा 2 और नीचा 1 गुने 1 वर्गमूल 1 के, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 में से 1 जाता 0, आंसर हो जाता। चलिए इसको सोल्व भी करके देख लेते हैं। दोस्तों ये a + b है, उधर जाकर गुना हो गया 2 × √AB हो गया। अब यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि इस पर रूट लगा हुआ नहीं है और यहाँ रूट लगा हुआ है, तो कैसे होगा, रूट को हटाने का प्रयास करते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। अब दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर देते हैं तो ये हमारा a + b का होल स्क्वायर, अब बराबर ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 4ab। अब इसको इधर लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको बुला के लाते हैं तो 4ab या बराबर में क्या 0। अब दोस्तों हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस में 2ab हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 0, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लिख सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको मिला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जब 0 है, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा, a माइनस बी बराबर 0 हो गया। यही पूछा था कि a माइनस बी का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। लेकिन आपको जब एग्जाम में ऐसा सवाल मिलता है तो आप कुछ दिमाग लगाते, a और b का मान 1 रख लेते तो ये संतुष्ट हो जाता समीकरण, क्योंकि a प्लस बी, a का 1 हो जाता है यहाँ 2 और यहाँ a का 1, 1 गुने 1 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता, तो कोई दिक्कत है नहीं, बस हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। खैर गणित में आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत है और टेक्निक भी लगाना है, लेकिन उसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल हमारा है 8वां, और ये प्रश्न कहता है a प्लस 1/a इतना का स्क्वायर बराबर हमारा 3 है। तो कह रहा है कि a के पावर 30 प्लस a के पावर 24 प्लस a के पावर 18 प्लस a के पावर 12 प्लस a के पावर 6 प्लस 1, इसका मान क्या होगा। ऐसे सवाल को बनाने की कहाँ ज़रूरत पड़ता है, ऐसे सवाल का आंसर आपके जुबान पर रहना चाहिए। सीधा सीधा आपको देखिएगा, सुनिए, ट्रेन के डब्बा जैसे नहीं एकदम बड़ा बड़ा रहेगा, इधर लंबा लंबा लिखा हुआ, और ये जो पावर होता है ना हमेशा कोई सीरीज में रहेगा। जैसे देखिए 30 और 24 में 6 का अंतर, 24 18 में 6 का अंतर, 18 12 में 6 का अंतर, 12 6 में 6 का अंतर, और लास्ट में या तो +1 होगा या -1 लगा हुआ होगा, ये बात पक्का है। तो आपको देखना है जोड़ा है कि नहीं, अगर जोड़ा है तो आंसर हुआ 0। देखिए दुगो का जोड़ा होता है तो जोड़ा में 0 और बेजोड़ा में 1, यानी कि दुइये कंडीशन होगा, या तो इस सवाल में जोड़ा बन रहा होगा या जोड़ा नहीं बन रहा होगा। जोड़ा में 0 और बेजोड़ा में 1, बेजोड़ा का मतलब जोड़ा नहीं बनना, बस आपको आंसर मारना है। लेकिन आप कहेंगे कि कैसे, ये तो गणित है, हमें प्रूफ करके बताइए कि ऐसा कैसे। अच्छा, अपना मन से सवाल मत लिख लीजिएगा कि कैंसर के इलाज में बुखार के दवाई चलावे लगिएगा, अपना मन से। इस सवाल कोई ना कोई फार्मूला में सेट है। सुनिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम 2 हटा देते हैं पावर, तो रूट चढ़ जाएगा, यानी a प्लस 1/a बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना 3। अब अगर हम चाहें क्यू में लाना, क्यू में क्यों, क्योंकि पावर 30 24 18 12 6 है, पावर 3 से कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन पावर बड़ा है तो हम इसको बड़ा में ही सोचते हैं। लीजिए a³ प्लस 1/a³ का मान निकालते हैं, तो क्या करना होगा, इसका गुना, सॉरी इसका क्यू करना होगा, और इसी में 3 से गुना करके प्लस है तक घटा देना होगा। ये भी हो गया 3√3 और ये भी 3√3। अब बताइए कितना हो गया, 0। यानी हमें a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू पता चल गया है कि ये 0 आया। अब यहाँ पर अगर काम आगे करते हैं तो a के पावर 6 प्लस 1 अब बट्टा में a³ अब बराबर क्या 0। अब देखिए ये बट्टा वाला चीज बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी a के पावर 6 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। क्या इसमें और इसमें और इसमें क्या दिक्कत है, ये देखिए यहाँ a के पावर 24 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भाग देंगे a के पावर ये 6 बचेगा, अब प्लस इससे इसको भाग देंगे एक बार में प्लस। अब देखिए इसमें a के पावर 12 कॉमन ले लेंगे, इसमें भाग लगेगा a के पावर 6 और इससे इसमें भाग लगेगा +1 फिर प्लस। ये तो a के पावर 6 प्लस 1 है ही। दोस्तों आपको पता है इसके बदले 0 रखना है, a के पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू 0, इसके जगह 0, अच्छा इसके जगह 0, इसके जगह 0। क्या होगा, इससे जब इसमें गुना होगा तो 0 प्लस, इससे जब इसमें गुना होगा 0 से a के पावर 12 में तो 0 प्लस 0 है ही, सब हो गया कितना 0। यानी जोड़ा में आ रहा है तो 0 अब बेजोड़ा में आ रहा है तो 1। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखिए सवाल x प्लस 1/x बराबर -2 है, तो इतना का मान क्या होगा।
ज़रा ध्यान दीजिए, अगर ऐसे ही हम सोचें कि ये देखिए पावर कोई सिस्टम में है 6 3, यानी 3 का अंतर है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जोड़ा, इसका कोई जोड़ा नहीं बना तो बेजोड़ा हुआ तो 1, ऐसे ही आगे लंबा रहेगा, ये तो थोड़ा छोटा भी है। अच्छा, इधर का भी डिजिट चेंज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल को आपको देख लेना है, जोड़ा में 0 बेजोड़ा में 1। अगला कंडीशन देख लेते हैं, अगर हम इसमें x की वैल्यू -1 रख लेंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि -1 यहाँ रखेंगे, यहाँ भी -1 मिलकर हो जाएगा -2। अब ये देखिए, ये 1 प्लस ये -1 का पावर 3 फिर प्लस -1 का पावर 6। दोस्तों ये 1 प्लस ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1, काहे कि पावर सम संख्या है, तो ये गया, अब 1 हो गया, यानी माइनस में प्लस में 0 तो 1 हो गया, यहाँ बच गया। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हाँ, अगर आज आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और इस वीडियो को आप देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।